एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगा। नाई बोला, जहाँ पनाह आप अपनी सभी लोग का ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका। हाँ, अकबर बोले, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नाई बोला, लेकिन जहाँ पनाह। अकबर बोले, लेकिन लेकिन क्या लगाए रखे हो? हम किसी को भूल रहे हैं क्या? बताओ। नाई बोला, जहाँ पनाह, गुस्ताखी माफ करे। क्या कभी आपने बड़े बूढ़े यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर बोला, हाँ ये बात तो है। अकबर बोले, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई बोला, लेकिन जहाँ पनाह, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? ये उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है। अकबर बोला, क्या? ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है कि इसको हम भेजे और फिर कौन वहां से आएगा? वो इस स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? बताओ तुम ही। तुम जा सकते हो? नाई बोला, जहाँ पनाह, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उसके भक्त हैं। अकबर बोला, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ, मैं उसे देख लूंगा। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर बोला, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? वजीर अब्दुल्ला बोला, जी जहाँ पनाह, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं, आपकी इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए। अकबर बोला, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगी राज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर बोला, हमने सुना है योगी जी, आप किसी को स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, यह बात सच है कि झूठ है? योगी राज बोले, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। हाँ, ऐसा मैं करता हूँ, कितनी बार किया हूँ। अकबर बोला, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। योगी राज बोले, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मुंह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला बोला, जहाँ पनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से सबसे ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर बोले, हाँ ये बात तो ठीक है। अकबर बोले, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल बोला, जी जहाँपना, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहूंगा। योगी राज, इस यात्रा में कितनी समय लगेगा, बताइए। योगी राज बोले, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल बोला, योगी राज जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे, ये भी बता दीजिए। योगी राज बोले, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना होगा। वैसे तो यह क्रिया कभी भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल बोला, जहाँ पनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिनों की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। ठीक है बीरबल, योगी राज जी, आप यह काम 5 दिनों बाद संपन्न करें। अब 5 दिनों बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगी राज विधि संपन्न करते हैं। वो एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित हो जाने को कहते हैं। बीरबल बोला, अलविदा जहाँ पनाह। अकबर बोले, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल बोला, जी जहाँ पनाह, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा, आप चिंता न करें। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर बोले,
हमें बीरबल की याद बहुत आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी राज का क्या कहना है? कब तक बीरबल लौटेंगे? वजीर अब्दुल्ला बोला, जहां पना योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे कि हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर न आना चाह रहा हो। हाँ, अकबर बोले, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता है, पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर बोले, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? बीरबल बोला, नहीं जहांपना, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर बोला, लेकिन बीरबल, आपने यह बाल इतने क्यों बढ़ा कर लिए हैं? बीरबल बोला, जहांपना, मेरे ही नहीं, वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहां जाकर सबके बाल काट सके। अकबर बोला, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। हम अभी अपने नाई को वहां भेज रहे हैं। योगी राज और वह नाई अभी यहीं पर तो हैं। वह इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगी राज और उस नाई को बुलाते हैं। योगी राज और उस नाई को बुलाया जाता है। वे दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगी राज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, जहां पना, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे यह सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जहां पना। अकबर बोला, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो इसे। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें भी फांसी लटका सकता हूँ, लेकिन तुमने हमारी कई सालों तक हिफाजत की है। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ाओ और फिर कभी अपनी शकल मत मुझे दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ, तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल बोला, जहां पना, जब मैंने योगीराज के मुंह से आग डालने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिनों की मोहलत मांगी थी और मैंने उस 5 दिनों के अंदर एक ऐसा सुरंग तैयार किया जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पना, जब योगी राज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगी राज की आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पना, इस तरह से मैं वहां से बचकर निकला और मैं चाहता था कि ये लोग अपना गुनाह खुद कबूले। इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर बोला, वाह बीरबल, वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। बीरबल बोले, जहां पना, बहुत बहुत शुक्रिया। और बादशाह अकबर बीरबल को बहुत सारे पुरस्कार देकर विदा किए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।